दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका चैनल पर। बड़ी खबर निकल कर आ रही, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नहीं दिखेगी पीएम मोदी की तस्वीर। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जारी की गई नई गाइडलाइन। दिल्ली की मजदूर बस्ती से रिपोर्ट, वीकेंड कर्फ्यू ने बढ़ाई प्रवासी मजदूरों की चिंता। कोरोना का डर नहीं लेकिन रोजी रोटी छीनने का है डर। एक एक करके पूरी खबर को जानेंगे। यूपी के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना के नए मामले 7,000 से ज्यादा सामने आए। इसी के साथ पीएम मोदी मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। राज्य में कोरोना के हालात की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। साथ ही जानेंगे दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, केजरीवाल का दावा। लेकिन आज केस 22,000 से भी ज्यादा आ सकते हैं, हालात फिर भी काबू में हैं। आगे जानेंगे कलाकार सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में हुई शामिल, मोगा से लड़ सकती है चुनाव। साथ ही जानेंगे सुलह डील मामले के बारे में। ट्रेड ग्रुप पर रची गई थी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ साजिश। क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर ने उगले कई बड़े राज। साथ ही जानेंगे ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से है बिल्कुल अलग, इसकी किस तरह से पहचान करें उसके बारे में भी आपको बताएंगे। राजस्थान में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, 12वीं तक के स्कूल होंगे बंद। शादी में 50 लोगों की होगी अनुमति। साथ ही जानेंगे संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अब कोरोना का कहर लगातार जारी। 4 जज के साथ साथ 150 स्टाफ हुआ है कोरोना से संक्रमित। तो ये थी खबरों की कुछ जरूरी हेडलाइंस। खबरों में और भी बहुत कुछ ही, चलिए खबरों के विस्तार से जानते हैं। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर नहीं लगेगी पीएम मोदी की तस्वीर, इस वजह से हुआ है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, आपको बता देगी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि अब इन राज्यों में जारी किए जाने वाले कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र यानी कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाण पत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर लगाएगा। इलेक्शन कमीशन ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। बता दें कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन 5 चुनावी राज्यों में लोगों को जारी किए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री की तस्वीर हटाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय कोविन प्लेटफॉर्म पर आवश्यक फिल्टर लगाएगा। अगली बड़ी खबर, दिल्ली की मजदूर बस्ती में वीकेंड कर्फ्यू ने बढ़ाई प्रवासी मजदूरों की चिंता। कोरोना का नहीं, रोजी रोटी छीनने का डर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के लॉकडाउन के दौरान जो सूनी सड़कें, खाली बाजार, गलियों में सन्नाटा दिखा करता था, अब देश की राजधानी दिल्ली में फिर से वही नजारा दिखने लगा है। ये तीसरी लहर का पहला वीकेंड कर्फ्यू है और जरूरी सेवाओं के अलावा राजधानी में सब कुछ ताला बंद है। इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर कोई डरा हुआ है तो वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आकर राजधानी में काम करने वाले प्रवासी मजदूर है। रिक्शा चलाने वाले से लेकर फेरी लगाने वाले, उनके साथ ही मजदूर लॉकडाउन के आहट सुनकर डर गए हैं। डरे हुए मजदूरों का कहना है कि अगर लॉकडाउन और सख्ती बढ़ेगी तो पहले ही अपने गांव लौट जाऊंगा। आगे मजदूरों का कहना है कि हमें कोरोना वायरस का डर नहीं लेकिन लॉकडाउन का ज्यादा डर है। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या फिर से सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए या फिर किसी तरह से कंट्रोल करना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली बड़ी अपडेट, यूपी की सभी जनपदों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के नए मामले 7,000 से ज्यादा रिकॉर्ड पर आए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती और बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोविड संक्रमण के दृष्टिगत टीम 9 के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 7,500 से भी ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड पर आए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण प्रक्रिया की तीव्र गति से अवगत कराया। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या वर्तमान में 25,974 है। इनमें 25,445 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि ये संक्रमण वायरल फीवर की तरह है, लेकिन संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी एहतियात अवश्य बरती जाए। अगली बड़ी अपडेट, पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यों में कोरोना के हालात की करेंगे उच्च स्तरीय समीक्षा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना संकट पर एक समीक्षा बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाए। साथ ही प्रधानमंत्री ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को और तेज करने का भी निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक मीडिया नोट के मुताबिक स्वास्थ्य सचिव ने देश के जिन राज्यों और क्षेत्रों में कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़े उस पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन किया। साथ ही आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में संभावित वृद्धि की संभावनाओं को लेकर भी साक्ष्य पेश किए हैं। बैठक में भारत सरकार की तरफ से कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों की दी जा रही सहायता जैसे कि आईसीयू बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता में बढ़ोतरी के साथ साथ कोविड से जुड़ी दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वायरस के वेरिएंट जिस तेजी से सामने आ रहे हैं उससे निपटने के लिए वैज्ञानिक स्तर पर हर संभव तैयारी की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी पहल का सुझाव दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 16 दिनों में प्रधानमंत्री की कोरोना संकट पर यह दूसरी बैठक थी। अगली बड़ी अपडेट दिल्ली से। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, केजरीवाल का दावा, लेकिन नए मामले आ सकते हैं। 22,000 से भी ज्यादा, हालात फिर भी काबू में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार डरावनी हो चुकी है। 4 जनवरी को प्रदेश में करीब 5,000 केस मिले थे, जो 5 दिन में 5 गुना बढ़कर शनिवार को 20,000 हो गए। इसके बाद भी प्रदेश में लॉकडाउन नहीं लग रहा और इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने कहा कि नए मामले 22,000 से भी ज्यादा आने की आशंका है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने लॉकडाउन को लेकर भी स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि हालात काबू में है, अगर आप मास्क लगाते हैं तो हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की दर दूसरी लहर के मुकाबले में बहुत कम है, जबकि नए मामले तकरीबन बराबर है। अगली बड़ी अपडेट, चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सपा नेता ने बुक करा सीएम योगी का रिटर्न टिकट, कहा संभाल कर रखिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत गर्मा गई है। आचार संहिता लगने के बाद सोशल मीडिया पर सभी सियासी दल और राजनेता एक्टिव हो गए हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कभी बीजेपी के प्रवक्ता रहे आईपी सिंह भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने योगी आदित्यनाथ का लखनऊ से गोरखपुर तक का टिकट कटाया है। ये टिकट 11 मार्च का है। सपा नेता आईपी सिंह ने दावा किया कि 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे समाजवादी के पक्ष में आएंगे। उन्होंने कहा कि हार के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नहीं पूछेगी, इसलिए उन्हें लखनऊ छोड़कर गोरखपुर जाना होगा। ट्विटर पर आईपी सिंह ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि 10 मार्च जनता का दिन होगा। 10 मार्च प्रदेश में सच्चाई का सूरज निकलेगा और सपा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। इसलिए मैंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए लखनऊ से गोरखपुर का 11 मार्च का रिटर्न टिकट बुक कर दिया है। ये टिकट संभाल कर रखिए, क्योंकि बीजेपी भी नहीं पूछेगी आपको हार के बाद। अगली बड़ी अपडेट, पंजाब से कलाकार सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल, मोगा से लड़ सकती है चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर कांग्रेस में शामिल हो गई है। उन्होंने शनिवार देर शाम पार्टी की प्राथमिक सदस्यता हासिल की। कयास लगाया जा रहा है कि वो मोगा से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा सोमवार को होने की संभावना है। सोनू सूद के राजनीति में सक्रिय होने की खबरें काफी समय से चर्चा में थी। वे मोगा में कई समाज सेवी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे थे। हालांकि उन्होंने खुद राजनीति में आने से इनकार करते हुए अपनी बहन को आगे बढ़ाया। अगली बड़ी अपडेट, सुल्ली डील मामलों को लेकर ट्रेड ग्रुप पर रची गई थी मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ साजिश, क्रिएटर ओंकारेश्वर ठाकुर ने उगले कई राज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस के IFSO यूनिट ने अब सुल्ली डील केस में मध्य प्रदेश के इंदौर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर ही इसका मेन क्रिएटर है। ओंकारेश्वर BCA का स्टूडेंट है। आरोप है कि BCA के छात्र ही सुल्ली डील ऐप का मेन क्रिएटर है। बता दें कि BCA के स्टूडेंट ओंकारेश्वर ठाकुर ने पिछले साल जुलाई में सुल्ली डील ऐप तैयार किया था। इसमें मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि सुल्ली डील केस में इसके अलावा दूसरे लोग भी शामिल थे, जिन्होंने इसमें छोटी छोटी भूमिका निभाई थी। पुलिस ने बताया कि आने वाले दिनों में इस केस में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अगली बड़ी अपडेट, यूपी इलेक्शन को लेकर 2017 में वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए रहा था बेस्ट। इस बार पश्चिमी यूपी से चुनाव का आगाज होने से क्यों है विपक्ष खुश। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को 18वीं विधानसभा के लिए चुनावी श्री गणेश वेस्ट यूपी से कराने का चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही विपक्ष की मानो मुराद पूरी हो गई। दरअसल 3 कृषि कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले किसान आंदोलन के गढ़
वेस्ट यूपी से ही गैर बीजेपी दल चुनाव की शुरुआत करना चाहते थे। उनका मानना है कि वेस्ट यूपी से चुनाव शुरू होने से किसानों की नाराजगी का बीजेपी को नुकसान और गैर बीजेपी दलों खासकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को सियासी फायदा होगा। ऐसे में गठबंधन की मुराद को पूरा होने के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में बीजेपी को अपनी सीट बचाने और गैर बीजेपी दलों को अधिक सीट पाने की जंग में जोर आजमाइश करनी होगी। विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद की दोस्ती की भी परख होगी। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद रालोद से छिटका वोट बैंक किसान आंदोलन एकजुट माना जा रहा है। दोनों पार्टियों के समर्थक मुजफ्फरनगर की खलिश भुलाकर साथ तो आए, पर बूथ पर ये कितना कारगर होंगे ये आने वाला समय ही साफ करेगा। पिछला चुनाव रालोद ने अकेले लड़ा था। चौधरी जयंत सिंह के लिए पहला चुनाव है जब वे बिना चौधरी अजय सिंह के मैदान में होंगे। अगली बड़ी अपडेट ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर। ओमिक्रॉन के लक्षण डेल्टा से है बिल्कुल अलग, इस तरह से करें इसकी पहचान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं कोविड-19 के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन को लेकर देश में दहशत का माहौल है। ओमिक्रॉन के देश में करीब 2600 से अधिक केस हो गए हैं। इस वेरिएंट की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुई थी और इसके बाद भी पूरी दुनिया में पैर पसार चुका है। वहीं ओमिक्रॉन को पिछले डेल्टा वेरिएंट से घातक माना जा रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ये बहुत ही कम समय में अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। वहीं भारत में ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इन दोनों वेरिएंट के लक्षणों में कुछ अंतर है जिनके बारे में जानना काफी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के लक्षणों में कुछ अंतर देखे गए हैं। जैसे कि ओमिक्रॉन के लक्षणों में थकान, जोड़ों का दर्द, सर्दी, सिर दर्द और सर्दी के 4 सामान्य लक्षण हैं। वहीं नाक बहना, छींक आना, गले में खराश और भूख न लगना जैसे लक्षण भी ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। डेल्टा वेरिएंट के लक्षणों में गंध और स्वाद की हानि सबसे बड़ा लक्षण है, लेकिन इसके साथ ही गला खराब होना, नाक बहना, सिर दर्द आदि भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट राजस्थान से। राजस्थान में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, 12वीं तक के स्कूल होंगे बंद, शादी में भी 50 लोगों की ही जाने की होगी अनुमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के कारण राजस्थान में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात के मद्देनजर गहलोत सरकार ने रविवार को फिर से पाबंदियां बढ़ाते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जाना तय किया है। वहीं राज्य के सभी नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई है। 12वीं तक के स्कूलों पर यह प्रतिबंध 30 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके अलावा शादी समारोह में भी अतिथियों की संख्या 100 से घटाकर 50 कर दी गई है। शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से लागू होगी। वहीं अन्य सभी प्रावधान 11 जनवरी से लागू होंगे। अगली बड़ी अपडेट पंजाब से। पंजाब में कांग्रेस कैसे करेगी चुनाव प्रचार, नवजोत सिंह सिद्धू ने बताई पार्टी की नई रणनीति। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी चुनाव प्रचार को लेकर अपनी योजना बना रही है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट पर उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस अपना चुनाव अभियान कैसे चलाएगी, पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद चीजें बदल जाएंगी। तब तक निर्देश स्पष्ट है कि आपको डिजिटल रूप से प्रचार करना होगा। अगर चीजें बदतर होती हैं तो हमें इस लिटमस टेस्ट को पास करना होगा। पंजाब विधानसभा के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इसे बहुत जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है, हम सोच समझकर फैसला लेंगे। कांग्रेस हमेशा अंत में अपने उम्मीदवारों की घोषणा करती है। और अगली बड़ी और आखिरी अपडेट, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का कहर, 4 जज सहित 150 स्टाफ संक्रमित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना बम फूटा है। देश की सर्वोच्च अदालत में रजिस्ट्री स्टाफ के 150 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में 4 जज भी शामिल हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले 200 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। इससे पहले संसद के करीब 400 कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। सर्वोच्च अदालत में सीजेआई एनवी राणा सहित 32 जजों की कुल संख्या में से 4 जजों के कोरोना पॉजिटिव होने से अब यहां पॉजिटिव रेट 12.5% हो गया है। स्टाफ के 150 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद कोर्ट के अंदरूनी सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस और बाहरी सुरक्षा में तैनात राजस्थान आर्म्ड पुलिस के जवानों का फिर से कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस न्यूज बुलेटिन की आखिरी खबर थी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहे। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।